हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीआई के क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2023 के हैं। दिसंबर 2023 के डीआई के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमारे रह गए थे। उसके अलावा टाइम बचा तो हम थ्योरी के भी कर लेंगे। बाकी सारी शिफ्ट के हो चुके हैं, सिर्फ अपना हिंदी के शिफ्ट के बचे हैं कुछ एक क्वेश्चन थ्योरी के, वो भी आज हम कवर कर लेंगे। और डीआई और मैथ्स तो करवा ही दी हूँ, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आपको क्या करना है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लेना है कॉपी पे। जल्दी से एक ऐसे टेबल बनाओ, उसमें जल्दी जल्दी डाटा लिखो बस। उसके बाद में फिर क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी तो आपको ये टेबल जल्दी जल्दी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी मैं, ठीक है। देखो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, 10 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड में इसको राइट डाउन कर लो कॉपी पे। फिर उसके बाद में हम डीआई को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो हो गया होगा, ठीक है। अब सोल्व करवाती हूँ आपको। इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन कहता है, राइट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो कि हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, ठीक है, मिक्स बोल रही हूँ। देखो ए बी सी 3 कंपनी है, ठीक है। 6 प्रकार के व्यय यानी कि खर्चे, खर्चे यानी कि एक्सपेंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रही हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डीआई है वो तो इंग्लिश में ही होता है ना, मैथ्स में ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, मेरी जो वर्ड्स है ना, मेरे वर्ड्स हैं, उसको सुनो ध्यान से, ठीक है। और मैं लिख भी रही हूँ। एबीसी 6 प्रकार के खर्चे हैं यानी कि सैलरी है, यानी कि वेतन, वेतन का मतलब क्या होता है, सैलरी, सैलरी एस। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं अपने को परसेंटेज में। एबीसी 3 कंपनी है जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 80 लाख, 90 लाख और 75 लाख है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कंपनी ए के अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कंपनी ए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा यानी कि एक्सपेंस। कंपनी बी के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कंपनी ए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, कंपनी बी के ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा है उसका कितना अनुपात यानी कि रेशो, ठीक है। तो क्या बोला है, कंपनी ए के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी ए का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ये रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। कंपनी ए का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 18%, इतना आपको पता चल गया। कंपनी ए का इंफ्रास्ट्रक्चर का ए। कंपनी बी के ट्रांसपोर्टेशन का, कंपनी बी कौन सी है, ये रही, ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, ये रही, तो कितना हो गया 14% कंपनी बी के ट्रांसपोर्टेशन का। अब इनका रेशो बताना है। अब ये भी देखो, कंपनी ए और बी का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 80 लाख और बी का कितना 90 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको। देखो कंपनी ए का अभी मैंने आपको बताया था 18% है ना। देखो दोबारा से टेबल आपको जब भी बनाने के लिए बोला था मैंने, ताकि आपके पास टेबल ना दिखे तो कोई दिक्कत ना हो। देखो कंपनी ए है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का 18, कंपनी बी का ट्रांसपोर्टेशन का 14, 18 और 14, ये है ए, ये है बी। 18% किसका, 80 लाख का, और इसमें कितना 90 लाख का। अब ये देखो 80 लाख कहाँ दिया हुआ है, ए कंपनी का, और 90 लाख कितना दिया हुआ है, बी कंपनी का। बस इतना आपको परसेंटेज निकालना है, फिर इनको क्या करना है, रख देना है। हाँ 80 लाख, 90 लाख, ठीक है। ऐसे कर लो, 1 0 लिख, ठीक है। परसेंटेज निकालो, 2 0 से 2 0 करी, 2 0 से 2 0 करी, 18 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो। कंपनी ए का 80 लाख खर्चा है, बी का कितना है 90 लाख है, टोटल 80 का इतना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना है हमें, 18 से करेंगे कितना आ जाएगा, 14 14 लाख 40 हजार, 14 लाख 40 थाउजेंड। ट्रांसपोर्टेशन का निकालेंगे 14%, इतना आ जाएगा। दोनों को रेशो में रखना है, बस बराबर रख दो, है ना। 3 0 से 3 0 कटेगी, फिर कट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर 8 और 7। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 और 7 किस में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा अपना। सेकंड देखते हैं क्या बोला है। सेकंड कहता है कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा है, कंपनी ए के बोनस पर
खर्चे से कितना परसेंटेज कम या ज़्यादा है, परसेंटेज कम या ज़्यादा बताना है। सी का इंफ्रास्ट्रक्चर का देखो आप, सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24% है ना। कंपनी सी का यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 70%, है ना। 17 लाख का आपको 24% निकालना है। यहाँ पे देखो 17%, 17 लाख का 24% कितना हो गया 18 लाख, है ना। और फिर है कंपनी ए के बोनस पर व्यय से। कंपनी ए का बोनस पर देखना है। कंपनी ए कहाँ पे, ये रही। बोनस कहाँ है यहाँ पे, ये रहा 10%। कंपनी ए कितना है 80 लाख, तो 80 लाख का 10% कितना हो गया 8 लाख। 80 लाख का 10% कितना हो गया 8 लाख हो गया, है ना। एक जीरो और लगा दो इधर। तो अब देखो 80 लाख में से ये था 18 लाख, 1,80,000 सॉरी 1,80,000 है, उसमें से कितना आ जाएगा 80,000 माइनस करोगे। ये कैलकुलेशन का काम है, ये कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। ये हमने 24% निकाला, इसका 10% निकाला। निकालने के बाद में हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि कितना परसेंट कम या ज़्यादा बोल रहा है। मतलब कंपनी सी का खर्चा है वो कंपनी बी से कितना कम या ज़्यादा है। देखो ये तो ज़्यादा है, ये कम है, कितना कम ज़्यादा है तो माइनस कर दो दोनों का। 1,80 में से 80 गई, कितना बच गया 1 लाख, है ना। 1 लाख है वो किससे ज़्यादा है। अब देखो कौन सा कम है, कम वाला लेना है नीचे, तो नीचे ले लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछे हैं। तो ये सोल्व करोगे, 1 लाख अपना है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 80,000 से ज़्यादा है। 1 लाख ज़्यादा है 80,000 से ज़्यादा है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 125। तो आंसर आ जाएगा 125। आया समझ में। क्या पूछा है कि सी का ए से कितना ज्यादा या कम है। सी का निकाल दिया, ए का निकाल दिया, दोनों को माइनस करके देखा भाई ए सी का ज्यादा आ रहा है तो सी ऊपर रख दिया, कितना ज्यादा आ रहा है वो ऊपर रख देंगे। किससे ज्यादा आ रहा है 80,000 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं, कंपनी सी का वेतन पर व्यय, वेतन यानी कि सैलरी, कंपनी ए के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का लगभग कितना परसेंटेज है ना। का लगभग का बोल रहा है, किसका का, सी का ए है वो कितना परसेंटेज है। तो जिसका जिसका पूछा है वो ऊपर कितना परसेंटेज है, मतलब कि सी है वो ए का कितना परसेंटेज है। सी ऊपर रख दिया, ए नीचे रख दिया, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, ठीक है। तो सी का निकालो आप, किस पर, वेतन पर, सैलरी बोल रहे हैं सी का सैलरी। देखो सी का सैलरी है 21%, 21% किसका निकालोगे, ऊपर दिए हुआ टोटल 75% का, है ना। तो 21% निकालोगे आप 75 लाख का। और क्या बोला है, कंपनी ए के परिवहन, कंपनी ए का ट्रांसपोर्टेशन, कंपनी ए का ट्रांसपोर्टेशन का ये 15% किसका निकालोगे आप 80 लाख का, है ना। 80 लाख का 15% निकालो। फिर लगभग कितना है वो बताना है। ये देखो 75 लाख का 21% निकाला तो 15 75 आ गया, और 80 लाख का 15% निकाला 12 लाख आ गया। अब बोला किसका कितना, सी का पूछा ए कितना है, तो सी ऊपर रखो, सी का ये ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया ए, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 131% आ गया। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ कहता है कि ए बी सी, ये अपने को पता है ना। तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है, यानी कि तीनों कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर एवरेज खर्चा कितना है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तीनों का एवरेज ये रहा 18%, 15 और 24। तो आप क्या करोगे, 80 का कितना निकालोगे 18%, 90 का कितना निकालोगे 15%, और 75 का कितना निकालोगे 24%। इन तीनों का निकाल लो, और जो भी टोटल आएगा टोटल उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो आ जाएगा आंसर। क्योंकि एवरेज पूछे ना, एवरेज मतलब कि जितना है उससे डिवाइड कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल करके। देखो 80 का निकाला 18%, मैंने बताया था ना आपको 80 का 18, 15 और 24, 18 15 और 24 निकाला, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1520 आ गया। ये हो गया ना, कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कंपनी ए के वेतन पर व्यय, कंपनी ए का सैलरी पर, कंपनी ए का सैलरी पर, सैलरी कंपनी ए का कितनी है 80, तो 80 का कितना निकालोगे आप 24% निकाल लिया। कंपनी बी के कच्चे माल मतलब कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, देखो ये रहा मटेरियल, ठीक है। कंपनी बी का मटेरियल 10% है, 10% निकाल लो इसका 90 लाख का, ठीक है। फिर कितना अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं, इसका निकाल लिया टोटल आया, इसका निकाल लिया टोटल आया, दोनों को माइनस कर दिया। देखो ये इसका निकाल लिया मैंने, फिर इसका निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया 11 लाख 1 पॉइंट कुछ,
है ना? ये आंसर आ गया, बस बिल्कुल ईज़ी सा है। तो कितना टाइम हो गया देखते हैं हम। ये तो अपना डीआई हो गया।